हेलो दोस्तों, A to GS में आपका स्वागत है। आज हिमालय पर्वत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं, क्योंकि यहां से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये पहला ऑप्शन बता रहा है अपक्षय। तो देखिए, अपक्षय से नहीं, हिमालय पर्वत धीरे धीरे और ऊंचाई बढ़ रही है हिमालय पर्वत का, लेकिन अपक्षय का अर्थ होता है ह्रास यानी गिरावट। तो अपक्षय का सबसे अच्छा उत्तम उदाहरण है अरावली पर्वत। तो जो अरावली पर्वत है ये अवशिष्ट पर्वत है, यानी विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत प्रारंभ में बहुत ऊंचा था, लेकिन अधिकांश वर्षा आंधी तूफान के कारण इसमें ह्रास होते गया, यानी ये धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कमते चला गया। ठीक है, तो अब क्षय नहीं होगा, अवशिष्ट है, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बताया जा रहा है भ्रंश। तो भ्रंश में सबसे अच्छा उदाहरण भारत में जो पर्वत है वो है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा, क्योंकि ये भ्रंश घाटियों का निर्माण करती है। जैसे समझिए, ये है भारत, ठीक है, ये दक्षिण भारत है, और दक्षिण भारत में यहाँ पे है विंध्याचल पर्वत, और इसी के नीचे है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत के एक मैकाल पर्वत है इसमें पूर्वोत्तर भाग में, और यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। तो ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, और इधर से ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, तो ये ताप्ती नदी निकल रही है, ये भी भ्रंश और ये भी भ्रंश। तो ये सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर में भ्रंश है, घाटीनुमा संरचना, और दक्षिण में भी भ्रंश है। तो ये एक ब्लॉक पर्वत हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा है मोड़न या फोल्डिंग। हाँ, यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट से टक्कर लगा, जहां पर तेथी सागर था, उसी के अवशिष्ट क्या में बदल गया? हिमालय पर्वत, यानी बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ? तो मोड़न या फोल्डिंग प्रक्रिया से हुआ। पहला बृहद हिमालय, इसके बाद मध्य हिमालय, और लास्ट में शिवालिक हिमालय। ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रिया का अच्छा जो उदाहरण है वो है डेक्कन का पठार या दक्कन का पठार कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में, जिससे यानी बहुत सारे नदियां जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, ये प्रवाहित होती है। तो इसका अच्छा उदाहरण क्या है? दक्कन का पठार, याद रखिएगा। तो इसमें पहला प्रश्न आप समझ गए होंगे, हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? तो मोड़न की प्रक्रिया। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत किस प्लेट टकराव से बना है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा प्लेट के टक्कर से हुआ है? तो अफ्रीकी यूरेशियन प्लेट, ये नहीं होगा। इंडो ऑस्ट्रेलियन यानी गोंडवाना क्षेत्र का प्लेट, और यूरेशियन प्लेट यानी अंकारा लैंड का प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट था ये टकराया किससे? यूरेशियन प्लेट से टकराया, जिसके कारण किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत। वहां पर तेथिस सागर था, उसी के अवशेष से निर्माण हुआ हिमालय पर्वत। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट से ही हिमालय पर्वत का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, एक यहाँ पे बताया जा रहा है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 85-86 मीटर क्या है? ऊंची है। कहीं कहीं पे देगा 85-96-98 मीटर भी देता है, यानी इसकी ऊंचाई। ठीक है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जिस पर वर्तमान समय में भारत का अधिकार है, तो वो कौन सी चोटी है? तो कंचनजंगा सिक्किम में 85-86 मीटर ऊंची है। बहुत सारे साक्ष्य में मिलेगा 85-98 मीटर, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, नंदा देवी। ये नंदा देवी है कहाँ? तो नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, और नंदा देवी की जो ऊंचाई है 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है, ध्यान दीजिएगा। तो नंदा देवी जो चोटी है उत्तराखंड राज्य में है। धौलागिरी जो चोटी है, एक देखिए, एक है धौलाधर पर्वत और एक है धौलागिरी। तो धौलागिरी बृहत हिमालय का, महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय का
ऊंची चोटी है नेपाल में, सबसे ऊंची चोटी नहीं यानी ऊंची चोटी है नेपाल में। तो धौलागिरी की जो कहाँ स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है धौलागिरी का वो है 8167 मीटर है। याद रखिएगा 8167 मीटर किसकी है, धौलागिरी की ऊंचाई है नेपाल में। अगला है माउंट एवरेस्ट। हाँ, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जो बृहत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, कौन सा हिमालय, बृहत हिमालय, या इसी को कहा जाता है महान हिमालय। बृहत हिमालय या महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर .86 मीटर है। ठीक है, 8848.86 मीटर। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 8850 मीटर भी देता है, ध्यान दीजिएगा। और ये है कहाँ, ये नेपाल में स्थित है। कहाँ है, नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल के स्थानीय लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं, और तिब्बत के लोग चोमो लंगमा के नाम से जानते हैं। किसे, माउंट एवरेस्ट। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। तो तीसरा प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चौथा प्रश्न चलते हैं, देखिए ये है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो इसमें है 8848 मीटर, यानी आंसर इसका कौन होगा, 8848 मीटर। और ये 8611 मीटर है, ये है केटू का, यानी गॉडविन ऑस्टिन। और ये स्थित है पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। इस पे वर्तमान समय में भारत का अधिकार नहीं है, लेकिन ये भारत का ही हिस्सा में है, ये पीओके क्षेत्र में है। ठीक है, तो 8611 मीटर। 8586 मीटर ये कौन सा है, तो 85 ये कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है कितना, कंचनजंगा इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। और ये है कहाँ, तो ये सिक्किम राज्य में है। ठीक है, भारत के सिक्किम राज्य में। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है वैसे हिमालय क्षेत्र में, जिस पर वर्तमान समय में भारत का अधिकार है। क्लियर है। अगला है 8126 मीटर। तो 8126 मीटर कौन सा चोटी है, तो याद रखिएगा ये नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत की ऊंचाई कितना है, 8126 मीटर है। और ये स्थित है पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, यानी पाकिस्तान जिस पे अधिकार किया हुआ है उस क्षेत्र में स्थित है। और जो ये नंगा पर्वत है, ये हिमालय का सबसे पश्चिमी छोर और हिमालय के सबसे पूर्वी जो पर्वत है वो है नमचा बरवा। याद रखिएगा। तो चौथे प्रश्न को भी आप क्लियर कर समझ गए होंगे। अगला है हिमालय पर्वत किस दिशा में फैला है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत का जो फैलाव है, विस्तार है, वो है पश्चिम से पूरब की ओर, या ये ऑप्शन में ना हो तो पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये तो कौन सा है, तो सह्याद्री पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत या वेस्टर्न घाट है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर है। पूरब से पश्चिम यानी नमचा बरवा से लेकर नंगा पर्वत तक जो चापनुमा आकार में है हिमालय पर्वत, तो ये आंसर होगा हिमालय पर्वत किस दिशा में फैला हुआ है, तो पूरब से पश्चिम की ओर। दक्षिण से पूरब ये नहीं होगा, उत्तर से पश्चिम ये भी नहीं होगा, तो या तो पश्चिम से पूरब होगा या पूरब से पश्चिम होगा। ठीक है, तो हिमालय पर्वत किस दिशा में है, तो पूरब से पश्चिम की दिशा में। ठीक है, तो ये भी आप कंफर्म हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमालय पर्वत की चौड़ाई औसत कितना है, तो ध्यान दीजिए हिमालय पर्वत का अधिकांश चौड़ाई पश्चिमी भाग में है, और जैसे जैसे पूरब की ओर जाएंगे इसकी चौड़ाई कमते चला जाएगा। तो हिमालय पर्वत की औसत चौड़ाई 150 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, बी। 150 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच इसकी औसत चौड़ाई है। अर्थात आप कश्मीर लद्दाख वगैरह में चौड़ाई ज़्यादा है, और जैसे जाएंगे नेपाल सिक्किम की ओर इसकी चौड़ाई कमते चली जाएगी। ठीक है, तो छठा प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। सातवें प्रश्न की ओर, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो भारत की कहा जा रहा है, नंदा देवी है, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा, इसकी ऊंचाई 7816
मीटर है, ठीक है ना, उत्तराखंड की सबसे। कंचनजंगा ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जिस पर वर्तमान समय में भारत का अधिकार है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितना है, 85-86 मीटर है, कहीं पे आपको 85-98 मीटर भी देता है। त्रिशूल है, ये उत्तराखंड में ही स्थित है, और कामेत है, ये भी उत्तराखंड और कुछ हिमाचल प्रदेश वाले भाग में भी मिलता है, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। कहाँ है, तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, सिक्किम राज्य में हिमालय पर्वत की बृहद हिमालय की चोटी है, ठीक है। नेक्स्ट, महान हिमालय को क्या कहा जाता है, तो महान हिमालय को ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, बृहत हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है, ये सब नाम है। तो महान हिमालय को शिवालिक नहीं कहा जाता है, हिमाचल हिमालय को लघु हिमालय कहा जाता है, या इसी को मध्य हिमालय भी कहा जाता है, या इसी को हिमाचल हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। शिवालिक हिमालय को वाय हिमालय कहा जाता है, वाह, ठीक है, या बाहरी हिमालय कहा जाता है, किसे, शिवालिक हिमालय को कहा जाता है। हिमाद्री हिमालय, ये महान हिमालय को कहा जाता है, हिमाद्री हिमालय या बृहत हिमालय, ठीक है, या फिर ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। ग्रेटर हिमालय, बृहत हिमालय या हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय को कहा जाता है। काराकोरम ये ट्रांस हिमालय का भाग है, और काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है केटू, ये 86-11 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, ठीक है ना, केटू। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन इस पर वर्तमान समय में भारत का अधिकार नहीं है। अधिकार किस पर है, जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न आप समझ गए होंगे। 9वें प्रश्न की ओर, शिवालिक पर्वतमाला किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, शिवालिक। तो ये ऊंची चोटियां नहीं, ये ऊंची चोटियां किस में है, तो बृहद हिमालय में, बृहद या महान या ग्रेटर हिमालय में ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे कंचनजंगा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, मनासू हो गया, मनसालू हो गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, ये सब ऊंची चोटियां बृहद हिमालय में है, ठीक है। द्रोणी नुमा घाटियां, हाँ, ये नाली नुमा आकार बनाती है, छोटी छोटी नदियां यहां से निकलती है, ये तो इसका आंसर होगा शिवालिक पर्वतमाला कैसा, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो द्रोणी नुमा घाटियों के लिए प्रसिद्ध है शिवालिक पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा। हिमनद यानी ग्लेशियर के लिए प्रसिद्ध जो है, यानी ग्लेशियर के लिए सबसे ग्लेशियर के लिए बृहद हिमालय है, जहां से अधिकांश ग्लेशियर निकलती है, ठीक है। दर्रे जो है ये बृहद हिमालय में भी है, और ये ट्रांस हिमालय में भी दर्रे पाया जाता है, ठीक है। लेकिन प्रश्न कहा जा रहा है शिवालिक पर्वतमाला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो द्रोणी नुमा घाटियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी नाली नुमा आकार बनाती है, छोटी छोटी नदियों का निर्माण करती है। नेक्स्ट, हिमालय का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, ठीक है, हिमालय का सबसे लंबा हिमनद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ग्लेशियर कहा जाता है, ठीक है, तो ग्लेशियर। तो यहां कह रहा है हिमालय का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, तो ये होगा सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो देखिए गंगोत्री हिमनद यानी गंगोत्री जो ग्लेशियर है, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में, उत्तरकाशी याद रखिएगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री हिमनद है, और यहीं से गंगा नदी भागीरथी नदी के रूप में निकलती है। दूसरा यहां बताया जा रहा है सियाचिन हिमनद यानी सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर कहां है, तो ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है। और विश्व की सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहां है, सियाचिन। और सियाचिन पे भारत ने अधिकार किया था कब, तो 1984 ईस्वी में एक ऑपरेशन चलाया गया था, मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर हिमालय का सबसे लंबा क्या है, हिमनद है। अगला है मीलम ग्लेशियर, इसका है पिंडारी हिमनद। तो ये जो पिंडारी है ये
आ जाता है कहाँ पर स्थित है, तो ये आप बद्रीनाथ के पास स्थित है। और मिलम जो है ये भी हिमालय में ग्लेशियर स्थित है। तो ध्यान दीजिए यहाँ सबसे लंबा हिमनद बोला जा रहा है ग्लेशियर, तो ये होगा सियाचिन ग्लेशियर। क्लियर है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। 10वां 11वां प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, तो गंगा नदी के बारे में तो मानसरोवर झील नहीं, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। ठीक है ना, सिंधु नदी निकलती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, और यहीं से सतलज नदी भी निकलती है। ठीक है, सतलज। तो 3 नदियां प्रमुख रूप से मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जो पूर्वगामी नदी है। ठीक है, गौमुख गंगोत्री, ये गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमुख यानी गंगोत्री ग्लेशियर, हाँ ये सही है। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, याद रखिएगा, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री, और ये है कहाँ? उत्तराखंड राज्य में, और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में। ठीक है, तो उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री हिमनद और यमुनोत्री हिमनद है। ठीक है, और यहां से यमुना नदी निकल रही है। और केदार गंगा यानी केदारनाथ से ये मंदाकिनी नदी निकलती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर। क्लियर है। नेक्स्ट, भारत चीन व्यापार के लिए प्रसिद्ध दर्रा यानी पास क्या है? तो भारत चीन के लिए सबसे प्रसिद्ध जो दर्रा वो नथुला दर्रा है, ये सिक्किम में है। और जयलेपला दर्रा है वो भूटान के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें होगा नथुला दर्रा। ये नथुला दर्रा है कहाँ? तो ये सिक्किम राज्य में है, और ये भारत और चीन के बीच, याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए सबसे उपयुक्त दर्रा मानी जाती है। ठीक है, रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा रोहतांग दर्रा। जोजिला दर्रा ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है ना, लद्दाख यानी पहले कश्मीर अब लद्दाख, जोजिला दर्रा। खारदुंगला दर्रा ये भी लद्दाख में स्थित है। खारदुंगला जो दर्रा है ये जोड़ती है लेह शहर से, कहाँ जोड़ती है? तो नुम्बरा घाटी के लिए जाया जाता है, या सियाचिन ग्लेशियर, तो खारदुंगला दर्रा से ही। ठीक है, और जो जोजिला दर्रा है ये कारगिल से लेह को जोड़ने का काम करती है, जोजिला दर्रा। ठीक है, और रोहतांग जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में, यहीं से एक नदी निकलती है, रावी नदी। ठीक है, रोहतांग दर्रा के आसपास से हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो भारत चीन व्यापार के लिए प्रसिद्ध दर्रा कौन सा है? तो वो है नथुला दर्रा। ये ध्यान दीजिएगा, कहाँ है? सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जोजिला दर्रा सिक्किम में 2 दर्रा है, नथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। ठीक है, यहाँ नहीं है, ये नहीं होगा। उत्तराखंड में कौन कौन दर्रा है? तो उत्तराखंड में प्रसिद्ध 3 दर्रा है, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। ठीक है, लिपुलेख, माना और नीति दर्रा प्रमुख रूप से उत्तराखंड में है। ठीक है, लद्दाख में जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। क्लियर है, कौन सा? जोजिला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है, दीफू दर्रा है, यंगयाप दर्रा है, ये सब जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में है। तो जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये जोजिला दर्रा है कहाँ? लद्दाख में। ये ध्यान दीजिएगा, पहले जम्मू कश्मीर, अब तो लद्दाख का भाग आ गया है। नेक्स्ट, पहले जम्मू कश्मीर राज्य में, अब लद्दाख क्षेत्र में। अगला है, कश्मीर घाटी किन पर्वतों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी, तो देखिए बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच बहुत सारे घाटियां हैं, जैसे कश्मीर घाटी है, कांगड़ा घाटी है, कुल्लू घाटी है, फूलों की घाटी है, काठमांडू घाटी है। ये सभी घाटियां स्थित है बृहद हिमालय और मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बीच में। ठीक है, तो शिवालिक हिमाचल के बीच में ये नहीं होगा, हिमाद्री हिमाचल के बीच में, हाँ हिमाद्री यानी इसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, हिमाचल हिमालय इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है, या इसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के बीच है कौन सा? कश्मीर घाटी, और इसी के बीच है कुल्लू घाटी, नेपाल में आ जाएगा काठमांडू घाटी। क्लियर है। अगला है हिमाचल अरावली, ये नहीं होगा,
काराकोरम और शिवालिक ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका कश्मीर घाटी कौन सा, तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय या हिमाद्री हिमालय या हिमाचल हिमालय के मध्य स्थित है। क्लियर हो गया 14वां प्रश्न। 15वां आप देखिए, पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, ठीक है। पूर्वी हिमालय, ऐसे हिमालय को प्रादेशिक आधार पे 4 भागों में बांटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय देखिए, कंचनजंगा है ये सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ है, ये सिक्किम में, भारत की सबसे ऊंची चोटी। धौलागिरी जो चोटी है ये है आपको नेपाल में स्थित है, ठीक है। एवरेस्ट ये भी नेपाल में है। नंदा देवी ये है उत्तराखंड में, ठीक है। तो कह रहा पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो इस आधार पे सबसे ऊंची चोटी कौन है, कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है, सिक्किम स्थित है। पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी इस ऑप्शन के आधार पर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कोल किसे कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोल किसे कहा जाता है, ठीक है। तो घाटी को नहीं, पर्वत की चोटी ये भी नहीं होगा, 2 चोटियों के बीच मार्ग, हाँ ये है। जैसे देखिए 2 चोटियां हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये 2 चोटियां हैं, यानी पर्वत है, ठीक है ना, ये पूरा पर्वत है और इसके बीच में रास्ता है, यानी ऐसे समझ लीजिए 2 चोटियां हैं, ठीक है। इसको सरल तरीके से बता देते हैं। देखिए एक चोटी ये है, ठीक है, और दूसरी चोटी मान लेते हैं ये है, ठीक है। ये पूरा स्थलनुमा है। अब ये चोटी और इस चोटी के बीच में जो रास्ता गया हुआ है उसे कहा जाता है कोल। यानी आप कभी कभी देखते होंगे कि 2 पहाड़ों के बीच गैप होता है, ठीक है। जो लोग इधर से इधर जाते हैं, दर्रा नहीं, दर्रा तो यानी चौड़ा हो जाता है, ये संकरा होता है, ठीक है, उसे कोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोल। पूरा बड़ा चट्टान है और वो दरारों में 2 भागों में बट गया है, एक बीच में दरार नुमा आ गया है, हल्का सा गैप हो गया है, तो उस रास्ते को क्या कहा जाता है, कोल कहा जाता है। तो 2 चोटियों के बीच मार्ग को क्या कहा जाता है, कोल कहा जाता है। हिमनद का भाग यानी ग्लेशियर का भाग नहीं है, पर्वत की चोटी भी नहीं है, घाटी भी नहीं है। कोल क्या है, 2 चोटियों के बीच का क्या है, मार्ग है, ठीक है, रास्ता है। नेक्स्ट, हिमालय में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, ठीक है। तो हिमालय में सर्वाधिक वर्षा तो लेह लद्दाख में सबसे कम होता है, और जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे वर्षा धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो पूर्वी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। तो लद्दाख में नहीं, सबसे कम होता है। कश्मीर में भी कम होता है। अरुणाचल प्रदेश, हाँ अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल में नहीं। तो देख, हिमाचल यानी मध्य हिमालय में नहीं होता है। तो इसमें या हिमाचल में भी कहा जाए तो यहाँ भी वर्षा की मात्रा क्या है, कम है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। हिमालय में किस क्षेत्र में, तो अरुणाचल प्रदेश पूर्वी भाग में ज्यादा वर्षा होती है, जो बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा कराती है, ठीक है। और विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो मेघालय के गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है, उसमें एक पहाड़ी है खासी, और उसी के नीचे क्या है, तो वहां पे मासिन राम है, ठीक है ना। तो मासिन राम या इसके पहले चेरा पुंजी भी कहा जाता था, ये वहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो इस ऑप्शन के आधार पे सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट आगे, हिमालय का सबसे नया पर्वत भाग है, यानी हिमालय का सबसे नया पर्वत भाग कौन सा है, याद रखिएगा। तो यानी ये कौन सा है हिमालय का सबसे नया पर्वत, तो देखिए ये शिवालिक है। सबसे प्राचीन कहा जाए तो ये ट्रांस हिमालय होगा, इसके बाद बृहद हिमालय, इसके बाद मध्य या लघु या हिमाचल हिमालय, और सबसे नवीन जो है शिवालिक हिमालय है, ठीक है। सबसे नवीन या बाहरी हिमालय शिवालिक हिमालय है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जितने भी पर्वत है, अरावली, सतपुरा, विंध्याचल, हिमालय, इन सब में जो नया है वो है हिमालय पर्वत, ठीक है। और हिमालय पर्वत में भी नया
पर्वत कौन है? वो है शिवालिक हिमालय। क्लियर है? तो हिमाचल हिमालय नहीं होगा, हिमाद्री ये भी नहीं, काराकोरम नहीं, कौन सा आंसर है? शिवालिक हिमालय। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे, कांगड़ा घाटी किस पर्वत श्रृंखला में है? बहुत ही महत्वपूर्ण, कौन से घाटी बताया जा रहा है? कांगड़ा घाटी। तो शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री और काराकोरम, तो ये हो जाता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, यहीं पे कांगड़ा घाटी है, कुल्लू घाटी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हिमाचल हिमालय, या इसी को कहा जाता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा कांगड़ा घाटी। नेक्स्ट आगे, हिमालय का सबसे ठंडा और शुष्क क्षेत्र कौन सा है? यानी हिमालय का सबसे ठंडा, यानी एक तरह से कहा जाए शीत रेगिस्तान वाले क्षेत्र कौन सा है? तो वो लद्दाख वाले पूरा क्षेत्र है, जहां पे सालों भर बर्फ जमा होता है, यानी शीत रेगिस्तानी क्षेत्र है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बाद कोई सबसे ज्यादा शीत वाला क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है, वो लद्दाख क्षेत्र है। ठीक है, तो हिमालय का सबसे ठंडा या शुष्क क्षेत्र कौन सा है? कश्मीर नहीं, इससे भी ठंडा कौन सा? लद्दाख वाले है। गंगटोक भी नहीं है, असम हिमालय। तो इसका आंसर क्या होगा? लद्दाख वाला होगा। ठीक है, तो इसका आंसर लद्दाख का जो क्षेत्र है, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, नुब्रा घाटी हो गया, ठीक है, ये सभी बियाफो ग्लेशियर हो गया, ये सब पूरा शीत रेगिस्तान है, मरुस्थल है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, हिमालय का सबसे चौड़ा भाग है। तो हिमालय का सबसे जो चौड़ा भाग है वो पश्चिमी भाग है। ठीक है, तो पश्चिमी हिमालय, यानी इसकी जैसे देखिए ट्रांस हिमालय हो गया। ठीक है, ट्रांस हिमालय 4 पर्वत श्रेणियों से बना है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी जो तिब्बत में है। ठीक है, और इसी के नीचे बृहद हिमालय है, इसी के नीचे मध्य हिमालय है, इसी के नीचे शिवालिक हिमालय है। तो ये पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, और जैसे पूरब की ओर जाएंगे, पूरब की ओर जैसे जैसे जाएंगे क्या होते जाएगा? इसकी चौड़ाई कमते चला जाएगा। तो हिमालय का सबसे चौड़ी भाग कौन सा है? तो वो है पश्चिमी भाग, मध्य पूर्वी नेपाल। कौन सा भाग होगा? पश्चिमी भाग होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, हिमालय का सबसे संकरा भाग है। तो हिमालय का सबसे संकरा भाग कौन सा है? पंजाब हिमालय, असम हिमालय, कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय। तो इस ऑप्शन के आधार पे सबसे संकरा भाग कौन सा है? तो कश्मीर हिमालय है। जो पंजाब हिमालय है ये सिंधु नदी से लेकर कहां तक? तो सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय है, जो 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, असम हिमालय है, ये तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी के बीच वाले जो क्षेत्र है 720 किलोमीटर जो लंबाई है वो है असम हिमालय। कश्मीर हिमालय जो सबसे संकरा भाग आ जाता है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये आ जाता है। नेपाल हिमालय ये आ जाता है काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच, और इसमें सबसे ज्यादा लंबाई 800 किलोमीटर का जो है वो नेपाल हिमालय है। तो इस आधार पर हिमालय का सबसे संकरा भाग कौन सा है? तो वो होगा कश्मीर हिमालय। क्लियर है? नेक्स्ट, नंदा देवी कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी बता चुके हैं उत्तराखंड में। तो सिक्किम में कंचनजंगा है, उत्तराखंड में नंदा देवी है, हिमाचल प्रदेश में धौलागिरी है, याद रखिएगा, धौलागिरी नहीं धौलाधर है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मीरी, ओबर, मिसमी, पटकाई बूम, ये सब जो पहाड़ियां हैं ये अरुणाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत है, उत्तराखंड में नंदा देवी, ठीक है, और सिक्किम में कंचनजंगा। तो यह ध्यान दीजिएगा। तो नंदा देवी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। क्लियर है? नेक्स्ट, कंचनजंगा किस सीमा पर स्थित है? तो कंचनजंगा यानी भारत और नेपाल सीमा के बीच है, अर्थात सिक्किम और नेपाल के साथ सीमा पर स्थित है, लेकिन इसका अधिकांश भाग सिक्किम में है। तो कंचनजंगा किस सीमा पर स्थित है? तो भारत भूटान, ये नहीं होगा, भारत नेपाल, हाँ भारत नेपाल सीमा पे, यानी सिक्किम और नेपाल सीमा पे स्थित है। भारत चीन नहीं होगा, भारत म्यांमार। तो आंसर क्या होगा? कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम राज्य में, और इसकी ऊंचाई है कितना?
तो ये है कंचनजंगा का ऊंचाई 85-86 मीटर है और ये भारत नेपाल सीमा के बीच है। नेक्स्ट, हिमालय शब्द का अर्थ है, तो हिम का अर्थ होता है हिमालय, हिम का अर्थ होता है बर्फ, ठीक है, और आलय का अर्थ होता है घर, ठीक है, या आवास। तो इस आधार पे हिमालय शब्द का अर्थ क्या है? बर्फ की भूमि नहीं होगा, पर्वतों की भूमि नहीं होगा, हिम का आवास, हाँ क्या है? हिम का आवास। तो हिमालय का अर्थ क्या है? हिम का आवास, ठंडे क्षेत्र नहीं। हिमालय का जो अर्थ है ये हिम का आवास है, ठीक है। नेक्स्ट, हिमालय का सबसे पुराना भाग कौन सा है? तो हिमालय का सबसे पुराना भाग, इसमें आ रहा है शिवालिक, हिमाचल हिमालय, हिमाद्री, तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार हिमालय का भाग नहीं है। शिवालिक हिमालय, हिमाचल यानी लघु हिमालय और बृहत हिमालय, इसमें सबसे पुराना कह रहा है तो ये होगा कौन सा? हिमाद्री हिमालय या बृहत हिमालय, याद रखिएगा। तो हिमालय पर्वत का सबसे पुराना जो है बृहत हिमालय, इसके बाद निर्माण हुआ मध्य हिमालय, इसके बाद निर्माण हुआ शिवालिक हिमालय। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? बृहत हिमालय। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो अवशिष्ट पर्वत नहीं। अवशिष्ट पर्वत कौन है? अरावली है। अरावली जो पर्वत है अवशिष्ट है, यानी इसकी ऊंचाई प्रारंभ में ज्यादा था, लेकिन आंधी वर्षा ये सब होने के कारण इसमें इसके यानी ह्रास हुआ, अपक्षय हुआ और धीरे धीरे इसकी ऊंचाई क्या हुआ? कम हो गया। अवशिष्ट पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत ये नहीं है। ज्वालामुखी जो यानी क्षेत्र कहा जाता है वो दक्कन का पठार वाला क्षेत्र है। ऐसे ज्वालामुखी भारत में बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप है। तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में और नारकोंडम भी अंडमान निकोबार। बैरन सक्रिय है, एक्टिव है, ठीक है। ये नहीं होगा। मोड़दार पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो ये मोड़दार पर्वत है, ठीक है ना। पहले बृहत हिमालय बना, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक बना, ठीक है। मोड़दार। ब्लॉक पर्वत नहीं। ब्लॉक पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण सतपुरा पर्वत है, ठीक है। कौन सा? सतपुरा पर्वत कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। 27वां प्रश्न समझ गए होंगे। 28वां, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी का निर्माण किससे हुआ है? गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी का निर्माण किससे हुआ? ज्वालामुखी पदार्थ से, हिमनद के पिघलने से, अवसादन से, भूकंपीय गतिविधि से, ठीक है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण है गंगा गोदावरी घाटी, यानी जो गंगा गोदावरी नहीं, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी जो है ये जो सुंदरवन डेल्टा बनाती है, तो ये ज्वालामुखी से नहीं, हिमनद के पिघलने से भी नहीं, ठीक है, ये अवसादन से और इसके बाद भूकंप। तो इसका आंसर क्या होगा? अवसादन से ही हुआ, भूकंपीय गतिविधि से नहीं। क्या से? यानी वहां पे अवसादों के द्वारा जमा होकर ही क्या बना है? घाटी का निर्माण हुआ। कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी का निर्माण, जिससे सुंदरवन डेल्टा वो पूरे क्षेत्र में है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाले क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट, हिमाचल पर्वत का दूसरा नाम क्या है? हिमाचल पर्वत यानी इसका दूसरा नाम है लघु हिमालय। लघु हिमालय, याद रखिएगा, हिमालय, लघु हिमालय इसे कहा जाता है। लघु या छोटे हिमालय ये सही होगा। महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, काराकोरम ये तीनों क्या है? नहीं है। तो हिमाचल पर्वत का दूसरा नाम क्या है? तो लघु हिमालय या छोटे हिमालय कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगला है हिमालय की मुख्य पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची कौन सी है? हिमालय की मुख्य पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची कौन सी है? तो शिवालिक हिमालय नहीं है, हिमाचल हिमालय भी नहीं है, हिमाद्री हिमालय, ठीक है ना। ये इसमें बृहद हिमालय की ऊंचाई ज्यादा है, इससे कम लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय का है, और सबसे कम है शिवालिक हिमालय। तो सबसे ऊंची है ये बृहद हिमालय, इससे कम ऊंचाई है मध्य या लघु हिमालय, और सबसे कम ऊंचाई है किसका? शिवालिक हिमालय। तो 30वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? हिमालय की मुख्य पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची कौन सा है? तो हिमाद्री या बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय, इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो 30 प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण हिमालय पर्वत से था ये आपको डीप में बता दिया गया है, ठीक है। आज यहीं तक, थैंक यू।